जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो 20 जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो है वायरल पेपर है। अभी अभी जस्ट वायरल हुआ है। ये सभी क्वेश्चन देखने को आपको जैसे कि एग्ज़ाम में मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ ताकि पछताना ना पड़े। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन वायरल हो रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है देखते हैं। चलिए पहला नंबर देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी आप लोग बताएंगे। तो ये जो हुआ था बोध गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है। तो कौन सा है, ये जो है लोथल है। ये जो है सेम जो है 16 जुलाई वाला जो है पैटर्न पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो था 2.5 दिन की झोपड़ी भी बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसने लिखा था। आप लोग बताएंगे किसने लिखी थी। ये जो लिखा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन जो है कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का कौन सा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, ये जो है तीसरा दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि प्रकाश का अपवर्तन जो है किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, ये जो होता है माध्यम बदलने से होता है। क्या होता है, माध्यम बदलने से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो आप लोग बताएंगे किसने किया था। तो ये जो किया था वाटसन और क्रिक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का रहा है कि अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो कौन सी गैस होती है आप लोग बताएंगे। ये जो होता है SO2 और NO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु जो है किस प्रकार के सूक्ष्म जीव है। तो आप लोग बताएंगे कि जीवाणु किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो ये जो है परपोषी है। क्या है, परपोषी है। ऑप्शन जैसे कि सी क्या हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु जो है किस प्रकार के सूक्ष्म जीव है। तो किस प्रकार के सूक्ष्म जीव है, तो ये जो है एक कोशिकीय है। क्या है, एक कोशिकीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषाणु जीवित और निर्जीव दोनों क्यों माने जाते हैं। बताएंगे क्यों माने जाते हैं। तो ये जो माने जाते हैं क्योंकि जो है केवल जीवित कोशिका में सक्रिय होते हैं। ऑप्शन सी जैसे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरा पौधा किसके माध्यम से भोजन बनाता है। किसके माध्यम से बनाता है भोजन, बताएंगे। तो ये जो बनाता है प्रकाश संश्लेषण से बनाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है कि लेंस के कारण जो है प्रकाश की किरणें क्या करती है। तो क्या करती है, तो ये जो करती है अपवर्तन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये जैसे कि हिंदी का है, ये समास का जो है सही उदाहरण क्या है। तो समास का सही उदाहरण क्या है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है बाल प्लस कवि यानी बाल कवि। ऑप्शन जैसे कि सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टिहीन शब्द में कौन सी संधि है। आप लोग बताएंगे दृष्टिहीन में जैसे कि कौन सी संधि है। तो ये जो है दीर्घ संधि है। कौन है, दीर्घ संधि। ऑप्शन सी जैसे कि क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्ष शब्द में उच्चारण स्थान क्या है। तो क्या है, अध्यक्ष। आप लोग बोल के देखेंगे पता चलेगा कि ये जो है कि मूर्धन्य है। किसका उच्चारण है, मूर्धन्य का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है 16 जुलाई को भी पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। कह रहे कि भारत रत्न 2024 में किसे मरणोपरांत दिया गया। तो किसको दिया गया, तो ये जो दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में सरोज खेल सम्मान खेल रत्न जो है किसे मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका बताएंगे आंसर। जो ये हो जाएगा अन्नू रानी। ऑप्शन जैसे कि सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 19 नंबर भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में कौन सी विदेशी सम्मान मिला है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो मिला है ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला है। ऑप्शन ए जैसे कि क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है 125 का वर्गमूल क्या होगा। आपको बताना है लगभग जो है कि क्या होगा। तो ये जो होगा 11.18 होगा। कितना होगा? 11.18 होगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है ना। तो इसी के आसपास जो है से होगा 11.18 के लगभग। 21 का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक संख्या का 20% 80 है तो संख्या क्या है। देखिए एक संख्या कोई x है, इसका 20% का मतलब क्या होता है? गुना होता है, बटा में 100 बराबर में क्या हो जाएगा? 80 है। ये देखो 20 चौके 80 और 4 से गुना 100 में तो क्या हो जाएगा? 400। ऑप्शन बी जैसे कि क्या हो जाएगा? 21 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या नाम था? तो ये जो था मगध नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर का युद्ध जो है 1764 में किन के बीच हुआ था। तो किन के बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें सूरज-उद-दौला और शाह आलम जैसे भाग लिया था। 24 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 जुलाई को पूछा गया है। कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये कौन थे? ये थे श्री कृष्ण सिंह। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि संविधान जो है, संविधान में कुल कितनी भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में है। तो कितना है? ये जैसे कि 22 है।